नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, धन दुनिया की सबसे मूल्यवान ताकत है, इसके बिना कुछ नहीं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि सारी दुनिया आज तक यही बताती आई है कि इच्छाओं को के पीछे नहीं भागना चाहिए, इस माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन जो लोग इस बात को कहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का उपयोग करते हैं। यानी उनका कोई काम धन से अलग हो ऐसा आप देख ही नहीं पाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता उन्हीं लोगों को है। इतने बड़े बड़े आजकल संत लोग इतने सारे आश्रम खोल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? यदि धन की आवश्यकता नहीं होती तो वो अपने पैसे से अपनी ताकत से खोल सकते थे। ताकत उनकी अपनी कौन सी है? केवल भजन की या सत्संग की? क्या उससे वो ये इतने बड़े बड़े आश्रम खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, क्योंकि इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और वो धन कहाँ से आता है? एक सामान्य इंसान की जेब से। वहाँ पर जो संत इस बात का प्रवचन देते हैं, जो लोग इस बात को कहते आए हैं कि इस सांसारिक माया से कुछ नहीं होता, ये सांसारिक माया जो है, इसमें सांसारिक माया में पढ़ कर के अपने जीवन को व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए जी। संसार बेकार की चीज़ है। यदि इतनी बेकार की चीज़ है, यदि इतनी ही उसके अंदर सारी चीज़ों को जो वो प्रवचन में बताते हैं, क्या वो अपने जीवन में भी उनको कहीं उतारते हैं? नहीं। क्योंकि आप चाहे गृहस्थ में रहिए, चाहे संन्यास में रहिए, जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है तो वो धन है। क्योंकि धन के बिना घर में रोटी कपड़ा मकान नहीं आ सकता। रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। संसार में रहने वाले हर व्यक्ति की आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान। और केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, अच्छी तरीके से जीवन बिताना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है। जब आप संसार में आए हैं, सांसारिक प्राणी हैं, तो अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। पशुओं की तरह ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? लोग आज भी ऐसे उदाहरण देते हैं कि हम जब जन्म लिया था तो बिना वस्त्र के आए थे। अरे जब जन्म लिया था तो तब की बात अलग थी, तब तो कोई भी नहीं आ सकता कपड़े पहन करके। लेकिन जन्म लेने के बाद पशु में और इंसान में ये फ़र्क है कि पशु ने कपड़ों का निर्माण किया, कपड़े पहनना सीखा, घर बनाना शुरू किया, घर के अंदर रहना शुरू किया, सड़कों का निर्माण किया, व्यवस्था का निर्माण किया। यदि ये सारी चीज़ों का टेक्निक का निर्माण नहीं होता, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, तो निर्माण करने की क्या आवश्यकता थी? आज हर दिन हर एक नया डेवलपमेंट हो जाता है, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक नया विकास आ जाता है, एक नई रहने की व्यवस्था डेवलप हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जैसे जैसे एजुकेशन को गेन कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी योग्यता बढ़ती जा रही है। अब हमें समझ में आ रहा है कि रहने का तौर तरीका क्या होना चाहिए। क्या वो पशु की तरीके से जीवन जो हम झोपड़ी में बिता दिया करते थे, या आज भी गांव के लोग बिता रहे हैं, क्या वो जीवन था? एक ही तालाब में पशु नहा रहा है, एक ही तालाब में इंसान नहा रहा है, क्या वो जीवन है? वो जीवन तो नहीं है। क्या हम हर चीज़ को कहते हैं ये लग्जरी है, लग्जरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अरे क्यों नहीं है आवश्यकता? सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए धन की आवश्यकता है। तो हम पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पहले हमें उसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सारी योग्यता पीछे रखी रह जाती है। आप कितने भी ज्ञानवान हैं, लेकिन आपका परिवार जो है ज्ञान से नहीं चलेगा। आपका परिवार चलेगा आपके जो अर्निंग है उससे चलेगा। आपका परिवार इससे नहीं चलेगा। आप बहुत ज्ञानवान हैं, रखे रहिए अपने ज्ञान को। घर में शाम को जब घर में खाना बनेगा तो उसमें आटा भी लगेगा और तेल भी लगेगा, और भी चीज़ें जो लगनी है वो लगेंगी। जो भी सामाजिक रीति रिवाज है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप सन्यासी ही क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, फिर भी धन की आवश्यकता आपकी मूलभूत आवश्यकता है। तो जो धन इतना इम्पोर्टेंट है, जो दुनिया की सबसे मूल्यवान ताकत है, हमने उसको पीछे फेंका हुआ है।
जबकि विदेशों में लोग इसलिए तरक्की कर गए कि वो हमसे पहले शिक्षित हो गए, हमसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस को समझ गए। और हम लोग आज भी उन लोगों के द्वारा ज्ञान अर्जित करने जाते हैं जिन लोगों को खुद का ही नहीं पता, वो क्या ज्ञान बताएंगे। जिनका खुद का जीवन दूसरों पे निर्भर है, अरे दूसरों की पैसा आ रहा है, आपका बोझ चल रहा है घर, आप क्या बताएंगे कि पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है। पैसे की इम्पोर्टेंस तो वो बता सकता है जिसने जिम्मेदारी उठाई हो परिवार की, वो बता सकता है कि पैसे की जिम्मेदारी क्या होती है। कि शाम को यदि आपके पास 100 रुपये नहीं है और 100 रुपये आपके घर में कोई चीज़ की कमी है, तो आप 100 रुपये की कमी के बगैर दुकानदार से भी वो चीज़ लेकर नहीं आ सकते। वो बता सकता है कि पैसे की आवश्यकता क्या होती है। आवश्यकता वो नहीं बता सकता जो दूसरों पे निर्भर है। आजकल जी जितने भी नए नए चेहरे हमें नज़र आते हैं, जो हमें सत्संग की शिक्षा देते हैं और ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो बिल्कुल ही कोई कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ी नहीं है, कहीं उनका कोई संदर्भ नहीं है, उन्होंने कोई वेदों का अध्ययन नहीं किया है, कोई कहीं किसी चीज़ का अध्ययन नहीं है उसके पीछे। केवल सुनी सुनाई बातों के पीछे चल रहे हैं वो, और सुनी सुनाई भी ऐसी बातों को उदाहरण देते हैं। और ऐसे लोग सुनने आते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, पढ़े लिखे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, शुरू हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो कह क्या रहे हैं। उनको इतना कुछ पता है, उनको अपने जीवन का नहीं पता, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। आप उनको फॉलो कर रहे हैं जिनको अपने जीवन का नहीं पता। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सब बहुत ज्ञानवान भी व्यक्ति हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। सिर्फ वो में इसलिए आ गए क्योंकि सन्यासी हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात है, हमें समझना चाहिए दुनिया की सबसे मूल्यवान ताकत जो है वो धन है। तो यदि धन इतना आवश्यक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि धन को कैसे अर्जित किया जाए। पहले जैसे ही उम्र का पहला पड़ाव शुरू होता है, यानी जब हम 15 साल के हो जाते हैं, हर बच्चे का दायित्व है, हर 15 साल के युवक और युवती, यानी एक लड़के और एक लड़की की ये अनिवार्यता होना चाहिए कि वो अपनी पॉकेट मनी, अपने द्वारा कमाए हुए पैसे से ही यूज़ करे। कम से कम वो पॉकेट मनी का खर्चा उठाने लायक हो जाए, क्योंकि पॉकेट मनी का खर्चा भी कम नहीं होता। आज की दुनिया में एक बच्चे का जो डेली का जो खर्च है वो भी 8 से 10 हज़ार रुपये, कम से कम। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10वीं क्लास के बच्चे को 8-10 हज़ार रुपये की अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स डेवलप करना चाहिए। अब वो सोर्स कौन सा हो सकता है? 10th क्लास में करने वाला बच्चा कौन सा सोर्स डेवलप कर सकता है, ये भी बच्चे के ऊपर छोड़ना चाहिए। और तब बच्चा अपने माइंड पर बल डालेगा, तब वो सोचना शुरू करेगा। और देखिए कि कितनी जल्दी बच्चे क्रिएटिव हैं, बच्चे बहुत सारे फील्ड की बात सोच सकते हैं, कुछ नया कर दिखाएंगे, कुछ नया कर जाएंगे, ऐसा नया कर जाएंगे कि वो जो हमने नहीं सोचा, जो हम नहीं कर पाए, वो कर जाएंगे। क्योंकि एक फ्रेश माइंड जो है ना, वो बहुत सारे दुनिया के जो है नज़ारों को देख सकता है, बहुत सारे खूबसूरत सपनों को देख सकता है, कि एकदम उसके अंदर कोई बाहर का किसी चीज़ का भी इफेक्ट नहीं है। तो वो नए सपनों को सजा सकता है, और उन सपनों में उसकी आशाएं हैं, अभी उसको टूटने का डर नहीं है उन सपनों के। इसलिए वो बड़े से बड़े जो है डिसीजन ले सकता है, उसमें काम करके पास हो या फेल हो, उसका अनुभव भी उसके लिए काम करेगा। इसलिए उसको उसके अनुभव के द्वारा वो जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहता है उसमें हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो उसको सहयोग दें और पैसा कमाना सिखाएं। तो 10वीं क्लास में आने वाले हर बच्चे के पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को कहें कि तुम सोचो अपने लिए। अब 10वीं क्लास के बाद तुम हमसे पॉकेट मनी नहीं मांगोगे, अपने खर्चे अपने आप उठाओगे, अपनी स्कूल की पढ़ाई का खर्चा अपने आप उठाओ और अपना खर्चा अपने आप उठाओ। यदि आपने उसके ऊपर ये डाला तो निश्चित रूप से भारत का ऐसा विकास होगा जो कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि भारत के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास एक जब हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे हम, तो उनका जो माइंड जो डाइवर्ट होकर इधर उधर जो गलत चीज़ों में जा रहा है वो उस पॉजिटिव चीज़ में आ जाएगा। अब वो वही काम करेंगे जो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो सबसे पहले तो मैंने बताया कि धन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एजुकेशन तो बोले ही रहे हैं। तो एजुकेशन के साथ धन कमाने की भी
योग्यता, कोई व्यक्ति जो है टेक्निकल फील्ड में चला जाएगा, कोई रिसर्च की फील्ड में चला जाएगा, कोई मेडिकल के फील्ड में चला जाएगा, कुछ ना कुछ करके वो पैसे को अर्न करना है। अब वो फिर अपने आप ही डिसीजन लेके सोचेगा कि मुझे क्या करना है। जिसका जितना जिसने जितनी दुनिया देखी, यानी अपने आसपास की जितना एक्सपोजर उसे मिला है, वो उतना ही काम कर पाएगा, लेकिन करेगा कुछ नवीन, ये निश्चित है। और जीवन में तरक्की भी करेगा, क्योंकि जो बच्चा 18 साल का अपने जीवन के सपने देखना शुरू कर देता है, वो जीवन के 30 साल में आने के बाद उसके सारे सपने पूरे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है वो उसने उसके सामने बहुत बड़ी दुनिया रखी हुई है, और उस दुनिया को कोई तोड़ने वाला नहीं है। उस समय कोई उसका दुश्मन नहीं होता, कोई उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, कोई उसके सपनों को चूर नहीं करना चाहता, बल्कि सारे लोग, उसके समाज भी साथ में होता है, परिवार भी साथ में होता है, क्योंकि उनको उससे कोई ईर्ष्या नहीं होती। उनको लगता है बच्चा है तो बच्चे का सपोर्ट करने में सब तैयार हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा समय होता है जबकि परिवार से उसको सपोर्ट मिलता है। और वो कोई भी, यदि ये वो गलती करता है, यदि कुछ गलत हो जाता है, तो आप उसका साथ दीजिए, लेकिन उसके सपनों को मत तोड़िए, उसकी हिम्मत को मत तोड़िए, उसकी हिम्मत को बढ़ाइए। वो बच्चा गलत संगत से बच जाएगा और जीवन में ग्रोथ कर जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और ये वापस से कहूँगी कि धन दुनिया की सबसे मूल्यवान ताकत है। इसके बिना दुनिया में कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा है या छोटा, धन को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। धन कमाना कैसे है और धन खर्च कैसे करना है, दोनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि फिर मैं इसमें दूसरा भी वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।